परमात्मा ने जीवात्मा का जो स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर से काम करवाने के लिए सुपरवाइजर के रूप में अंतःकरण को नियुक्त किया हुआ है, अंतःकरण को लगाया हुआ है। उनका नाम है अंतःकरण। अंतः माने अंदर का, करण माने साधन, अंदर का साधन। जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, ये बाह्य करण है, तो बाहर का साधन है, और इसके अंदर का साधन हमारा अंतःकरण चतुष्टय है। इसका नाम है चतुष्टय। चतुष्टय का मतलब चार अवयव वाला, चार भाग वाला। तो हमारा अंतःकरण चतुष्टय जो है चार भाग वाला है। उसमें पहला भाग मन है, दूसरा भाग चित्त है, तीसरा भाग बुद्धि है, और चौथा भाग अहंकार है। इसमें ऐसा कभी नहीं समझा जाए कि ये चारों क्रम से अपना काम करते हैं। इसमें क्रम वाला मामला नहीं रहेगा। इसलिए क्योंकि मन जिस चीज का मनन करता है उसको चित्त से ढूंढता है, चित्त से खोजता है, बुद्धि से निश्चय करवाता है, और बुद्धि जिसको निश्चय करती है उसको चित्त फिर से अपने पास संचित करता है। और अहंकार जो है, जो संबंध जोड़ने वाला है, वो संबंध पहले भी जोड़ करके रखता है, और जब बाद में निश्चय होता है फिर से जोड़ता है। इसलिए चारों अंतःकरण मिलके काम करते हैं, लेकिन क्रम से करते हो ऐसा नहीं है। यही पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ऐसा नियम नहीं है। कोई भी कभी भी आ सकता है। तो इसलिए इन चारों को ये समझना चाहिए कि चारों हमेशा मिल करके अपने कार्य को संपन्न करते हैं। मन है, चित्त है, बुद्धि है और अहंकार है। इसका जो शब्द है, उस शब्द के ऊपर भी अगर मनन करेंगे, शब्दार्थ के ऊपर, तो इनकी परिभाषा करना अधिक कठिन नहीं होगा। शब्द के अर्थ पर विचार कर ले। मना है, यन मनुते तन मना। जो मनन करता है, चिंतन करता है, सोचता है, क्या है क्या नहीं है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या ज्ञान है क्या अज्ञान है, दोनों के विषय में, जिसके अंदर संकल्प और विकल्प दोनों तरह के भाव रहते हैं, सकारात्मक नकारात्मक दोनों विधाओं से जो सोचने का काम करता है वो मन है। दोनों प्रकार सोचता है। हमेशा संकल्पात्मक भी सोचता है, जैसे किसी ने कहा कि मुझको वहां जाना है, तुरंत एक विकल्प भी आएगा, अगर न जाऊं तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा, जाएगा तो ये फायदा होगा, नहीं जाएगा तो ये फायदा होगा। ऐसा करते फिर ये फायदा भी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, फिर नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। ये सारा जो मनन का कार्य करता है वो मन है। ये मनन करता है, विचार करता है, चिंतन करता है, सोचता है। और सोचता है तो दोनों पक्षों का सोचता है, संकल्पात्मक भी सोचता है, विकल्पात्मक भी सोचता है। जैसे भी लोग सत्यार्थ प्रकाश की क्लास में जुड़े हैं तो पुराना बहुत सारा जो उनके मन में पहले से स्थिर था, अब वो स्थिर वाला जो पहले सुन रखा था, जान रखा था, जिसको ठीक मान रहे थे या विचार ही नहीं किया था, बस करते थे, होता था इसलिए ठीक था। अब वो जब इस क्लास में जुड़ते हैं तो नई चीजें देखते उनका मन करता है पता नहीं ये भी ठीक कह रहे कि नहीं कह रहे। उन्होंने भी तो ऐसे ही कहा था। अब उन्होंने कहा था तो यदि ऐसी कह रहे तो उनकी न माने तो इनकी कैसे माने, और इनकी न माने तो क्यों न माने। तो ये जो स्थिति होती ऊहापोह वाली, ऊह और अपोह वाली, इस स्थिति का नाम है मनन करना, चिंतन करना, सोचना, विचार करना। ये जो अपने विचार होते हैं, इन विचारों को ये सीधा स्वीकार नहीं करता। ये पहले आश्वस्त होना चाहता है कि ये ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। तो आश्वस्त होने के लिए फिर ये मेमोरी के पास जाता है, चित्त के पास जाता है कि इन इन परिस्थितियों में इनकी इनकी बात मानी तो क्या हुआ। आपके पास में उन परिस्थितियों के विषय में आपका क्या आकलन आपके अंदर फीड है, जो करके हम दुखी हुए थे या आप सुखी हुए थे। जैसे कोई समस्या हुई तो उस समस्या में क्या किया था, तो हम लोग समस्या को और उलझा लिए थे, या फिर क्या किए थे कि हमारी वो समस्या सुलझ गई थी। तो जो सुलझन और उलझन दोनों ही चित्त में, मेमोरी में संचित है।
तो मन फिर मेमोरी से पूछता है, चित्त से पूछता है, वहां जानकारी लेता है कि बताओ हमने इस परिस्थिति में जब पहले आई थी तो हमने क्या किया था, कैसे उसका सोल्यूशन निकाला था, कैसे क्या समाधान निकाला था। अगर उस समाधान को करके भी हमें उलझन हुई थी, हमें परेशानी हुई थी, इसका मतलब वो करने के लायक नहीं है। अगर वो करके हम सुलझ गए थे, ठीक हो गए थे, अच्छा हो गया था, इसका मतलब वो करने के लायक है। तो मन पहले चित्त से अपने उसके संचयन जो मेमोरी में स्थित है उसके पास जाता है, वहां विचार विमर्श देखता है और वहां देखता है कि हाँ जी ये चीज ऐसे इस रूप में फीड है। तो अगर उस समय वो मेरा जो किया गया कार्य था अगर उसमें सफल हुआ था, वो ऐसा करने पर यदि मैं उस समय सफल हुआ था तो अभी करूंगा तो सफल हो जाऊंगा। जैसे किसी आर्य विद्वान का प्रवचन सुना तो उनकी बात इनको सत्य मिली और वो चित्त में फीड हो गई। अब किसी दूसरे विद्वान की बात सुनी तो चित्त बताएगा कि हाँ जी वो भी ऐसा ही कह रहे थे और ये भी ऐसे ही कह रहे हैं, तो दोनों एक ही बात कह रहे हैं, इसका मतलब दोनों की बात ठीक है। तो मेमोरी के आधार पर फिर मन ये देखता है कि ये चीज यहाँ पर फीड है, चित्त बताता है हाँ जी ये तो फीड है। जब चित्त बता करके हट जाता है तब फिर बुद्धि का कार्य आता है। बुद्धि फिर निश्चय करती, चलो फिर वहां हमने किया था तो हमको अच्छा फायदा मिला था, अच्छा लाभ मिला था, तो चलो फिर से इसको ऐसे ही किया जाए, इसी रूप में किया जाए। फिर बुद्धि इसको निश्चय कर लेता है। बुद्धि जब निश्चय करके आत्मा को बता देती है, बुद्धि निश्चय करती है, फिर आत्मा उसको जानता है। जब आत्मा को जतलाती है तो फिर उसके साथ में अहंकार नाम का तत्व आकर के संबंध जोड़ता है। बुद्धि ने आत्मा को बता दिया कि ये चीज ऐसी है। अब आत्मा जब उसको ग्रहण करे तो किस रूप में ग्रहण करे, फिर ये अहंकार बताएगा कि इनके साथ हमारा कैसा संबंध है। अगर उचित संबंध करणीय संबंध है तो हम ये संबंध जोड़ लेते हैं, अगर अनुचित संबंध नहीं करणीय है तो फिर हम उसको नहीं जोड़ते हैं। तो अहंकार, अहंकार, अहम करना, मैं करना, ममत्व करना, मेरापन दर्शाना, मेरा संबंध दिखाना, इनके साथ मेरा क्या संबंध है तो उस संबंध को अहंकार बताएगा कि इनके साथ ये संबंध है। फिर आत्मा बुद्धि से कहेगा कि चलो फिर इस संबंध को व्यक्त करो। तो बुद्धि फिर मन को कहेगा ठीक है जिसको व्यक्त करवाइए। फिर मन जाएगा, मना कायाग्नि आहंति, वो शरीर में स्थित अग्नि को थोड़ा सा ठोकर मारेगा, चलो भाई कहो। फिर वो जो अग्नि होगा वो हवा को ठोकर मारेगा, चलो भाई तुम चलो। तो हवा फिर नाभि से ऊपर की ओर उठती हुई हृदय प्रदेश में होती हुई कंठ तक आएगी और जब अंदर आ जाएंगे तब फिर जिह्वा अलग अलग स्थानों पर लग करके अलग अलग शब्दों को उच्चारण एक दूसरे के साथ में बुद्धि से जोड़ते हुए फिर जोड़ेगा, नमस्ते जी आइए बैठिए। तो इतना संबंध हमारा होता है। इतनी देर की परिचर्चा के बाद, इतने लोगों के जुड़ने के बाद में अंदर तक बात जाती है, अधिकारी तक बात पहुंचती, जो स्वामी है, मालिक आत्मा है, वहां तक बात पहुंचती है। फिर मालिक इनको आदेशित करता है कि जाओ तुम लोग ऐसा ऐसा करो, नमस्ते करो, कि पानी लाओ, कि इनको दूर से ही भगा दो, इनको मना कर दो, मुझे बिल्कुल इनसे नहीं मिलना है, इनका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं, ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं बात करता, इनको बाहर के बाहर ही भगा दो, बिल्कुल इनसे कोई नमस्ते नमस्ते वांग मात्रे नापिना वाणी मात्र से इनके साथ में कोई व्यवहार नहीं करना। ये व्यवहार होता है तो फिर वाणी इनको कहे चलो जी आप चलिए, आप यहाँ कोई काम नहीं है, आप यहाँ बिल्कुल अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो उनको लाना है कि हटाना है, फिर ये मालिक जी निर्णय करते हैं। और ये मालिक के चारों पहले मनन करते हैं, फिर चित्त से उसकी जो मेमोरी फीड है उसमें निश्चय करते हैं, फिर बुद्धि फिक्स कर देती कि नहीं जी ऐसा करना ठीक रहेगा। बुद्धि से फिर आत्मा प्राप्त करता है, फिर आत्मा अहंकार से उसका संबंध निकलवाता है, हमारे साथ इनका क्या रिश्ता है। फिर उस संबंध को बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों से व्यक्त करवाता है। इतनी प्रक्रिया हमारा अंतःकरण अंदर अंदर करता रहता है बैठा बैठा, और हम लोग जीवात्मा लोग अपने इस कार्य को संपन्न कर पाते हैं। और इसकी शक्ति, इसकी सामर्थ्य इतनी है, इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि वो केवल इसी जन्म का ध्यान नहीं रखता है, हमारे चित्त में करोड़ों जन्म पहले की भी बातें संचित है। और इसकी खासियत यह है कि खूबी है कि जब भी जिस प्रसंग वाली बात आएगी, जिस प्रसंग वाली बात घटना आएगी, वह प्रसंग चित्त में तुरंत खुल जाएगा, उसे खोजना नहीं पड़ता है, वो तुरंत खुल जाता है, स्वतः स्वाभाविक रूप से अपने आप खुल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई घटना सुनाए, कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई घटना सुनाएगा तो
वही घटना आपको भी तुरंत आपके चित्त में सुनाना, फिर आप भी एक घटना सुनाएंगे, फिर वो एक घटना सुनाएगा, फिर आप एक घटना सुनाएंगे। जैसे कोई कहानी सुनाना शुरू करे, चलो भाई पहले तुम कहानी सुनाओ, एक आदमी अपनी कहानी सुनाए, उसकी कहानी सुन के फिर आपको अपनी एक कहानी याद आ जाएगी। तो चित्त की खूबी है कि वो तुरंत का तुरंत उसको खोल करके सामने रख देता है। जैसे हम लोग प्रवचन करते रहते हैं, मंच पर बैठ करके मुझे बोलना है, आरंभ करना है, तो मैं किस प्रसंग में कौन सा दोहा, कौन सा छंद, कौन सा श्लोक, कौन सा गीत, कौन सा मंत्र बोलूंगा, वो सारा का सारा चित्त मुझे फटाफट मेरे पास में भेजता जाता है। अब ये बोलना है, अब ये बोलना है, जितनी चीज उसमें फीड होगी, कब की फीड होगी, बचपन में कोई कविता पढ़ी होगी, वो भी आकर जैसे ही उसका प्रसंग आएगा, वो कविता चित्त तुरंत आपके सामने प्रस्तुत कर देगा और आप उसको बोल देते हैं। तो चित्त की इतनी सामर्थ्य कि न केवल इस जन्म की बल्कि अनेक जन्मों की मेमोरी को अपने अंदर सुरक्षित रखता है, और जैसा जैसा प्रसंग आता है वैसा वैसा प्रसंग उसकी मेमोरी से तुरंत प्रकट होता है। उसमें खोजना नहीं पड़ता कि इतने बज के इतने मिनट इतनी तारीख को मैंने क्या कहा था। अगर वो कहा था सब अंदर फीड है, जब आवश्यकता पड़ेगी तब तुरंत निकल करके सामने आ जाता है, प्रकट हो जाता है। तो इस चित्त में जन्म जन्मांतरों की, सदियों पहले कभी हम तोता रहे होंगे, उड़े होंगे, आज भी सपन देखते तो उड़ने चले जाते हैं। कभी योगी बन करके इस शरीर के साथ में कभी उड़े होंगे, वो भी संस्कार आ जाता है, तब वो सपन में उड़ने चले जाते हैं। तो कैसी भी परिस्थिति, जन्म जन्मांतरों की बातें आपके चित्त में फीड रहती है और वो हमेशा आपको मिलती रहती है। इस जन्म में जब हम आते हैं तो पुराना वाला हमारे पास सुरक्षित है, इस जन्म वाला भी है। इन दोनों के आधार पर जब इस जन्म में कोई ऐसी संकट, ऐसी विकट स्थिति आती है, पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर आती है, या फिर मैंने कोई नया अपने आप कर लिया है, पैदा कर लिया है काम में कर्म करते करते, तो दोनों तरह की परिस्थितियों में ऐसे संकट आते हैं कि अब तो इससे बचना ही मुश्किल का काम। अब क्या करें, इस परिस्थिति से क्या किया जाए, अब तो इससे बचने का कोई चांस ही नहीं है। जब आदमी चारों तरफ से घबरा जाता है, बुद्धि कुछ भी निश्चय नहीं कर पाती है, तो फिर वो आत्महत्या की ओर को भगने लग जाता है कि तो जीवन को समाप्त कर लो, बात खत्म, ना हम रहेंगे, ना हम कुछ जानेंगे, ना हम कुछ सुनेंगे, और व्यक्ति आत्महत्या करने चला जाता है। तो मन की वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां, बुद्धि के अंदर जो हमारे सब पूरा क्रियाकलाप जो स्थापित है, वो पुराना वाला भी है और नया वाला भी है। नए वाले में काम करते हुए अथवा पुराने वाले के कारण से हम जब किसी विकट परिस्थिति में फंस जाते हैं, तब फिर हम उससे भागने की चेष्टा करते हैं, पहले तो साधारण बचने की चेष्टा करते हैं। जैसे ऐसी बहुत सारा कोई संस्करण, जैसे रसोई में कोई चीज गिर गई, हमारे एक आचार्य जी थे, आचार्य रामदास शर्मा जी, अभी उनकी डेथ हो गई, देहांत हो गया। हम लोग लखीमपुर से ट्रेन में बैठे थे और आ रहे थे आगरा की ओर को। अब वो ऊपर वाली सीट पर सो रहे थे और ऊपर वाली सीट से नीचे गिर गए, सिर फूट गया, खून निकल रहा है, और नीचे बैठे बैठे पूछ रहे थे कौन गिरा रहे, कि आवाज कहां से आई। तो गिरे हुए खुद थे और खुद नीचे गिरे हुए थे, और नीचे गिर करके सिर में चोट भी लग रही थी, खून बह रहा था, और बोले तो कौन गिरा रहे। तब तक हम लोगों ने नींद खुली, जब आवाज हुई तो हमने देखा तो आचार्य जी का सब कुर्ता उर्ता लाल होने लग गया। हमने कहा आचार्य जी आप वहां कैसे बैठे हैं? तब उन्होंने कहा अरे बेईमानों, लगता नहीं गिर गया। तो चित्त किन स्थितियों में होता है और किन मेमोरीज की कहाँ चित्त की स्थितियां होती है, और फिर अपने खुद अनुभव करते हुए भी हमारी अनुभूतियां कहाँ होती हैं, यह सारा बड़ा विचित्र स्थितियां है। और उस विचित्र स्थिति में जब कोई व्यक्ति कोई निर्णय नहीं कर पाता है, तो वो सोचता है चलो इसको खत्म कर दिया जाए, भुला दिया जाए, काम खत्म हो जाए। फिर वो भुलाने की चेष्टा में कोई तो कहता है कि मैं तो गम भुलाने के लिए शराब पीने लग गया, और कोई भाग जाता आत्महत्या करने के लिए। जब व्यक्ति उन परिस्थितियों से भाग करके आत्महत्या की कोशिश करने लग जाता है, तो उसके लिए वेद भगवान ने इस उपनिषद में तीसरा मंत्र यहाँ पर प्रस्तुत किया है